इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रमुख समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट शाहिद गंगोई। शाहिद जी, आपने वक्फ बोर्ड मामले में जो उम्मीद पोर्टल को लेके जो बात चल रही है उसको लेके कुछ मुतालबा किया है, क्या है पूरा मामला, और एसडी को जो चिट्ठी लिखी है क्या है वो मामला? असल में जो नया वक्फ एक्ट आया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्रीय सरकार तमाम औकाफ की प्रॉपर्टी को जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में भी दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर भी 2000 करीब रजिस्टर्ड औकाफ प्रॉपर्टी हैं। उसके अलावा भी जो सन 70-75 के में जो गजट हुआ था उसके बाद में भी कुछ चीज़ें औकाफ के अंदर प्रॉपर्टीज आई हैं, उनका इंदराज भी होना है। और जो हमारी दिल्ली वक्फ बोर्ड की पोजीशन है, पिछले करीब 27 महीने से वहाँ कोई प्रॉपर बोर्ड गठित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, और बोर्ड की मियाद पूरी होने के बाद में करीब 150 के आसपास का वहाँ का जो स्टाफ था वो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिहान रजा ने उनको सस्पेंड कर दिया था। आज की पोजीशन ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ 21 आदमियों का अमला है, जिसमें से 4 ड्राइवर, 5 चपड़ासी और 5 ड्राइवर हैं, और कुल मिला के 12 क्लरिकल स्टाफ हैं, जिसमें भी बहुत सारे लोग उर्दू नहीं जानते हैं। आज जबकि केंद्रीय सरकार के आदेश पर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू है, और उसके आदेश के मुताबिक 5 दिसंबर तक तमाम औकाफ की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और उसमें इतनी पेचीदगियाँ हैं कि आम नागरिक, आम जो औकाफ का मुतवल्ली है या वो संबंधित आदमी है जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके समझ में वो चीज़ें टेक्निकली नहीं आ रही हैं। इसलिए हमारे पास भी लोग आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में भी जा रहे हैं, तो वहाँ वक्फ बोर्ड में अमले की कमी होने की वजह से तो ऐसा नहीं लगता है कि 5 दिसंबर तक वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और डिवीजनल कमिश्नर और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है अश्विनी कुमार जी, उनको मेल भेजकर ये मुतालबा करा है कि 5 तारीख तक जो इंश्योर करने की रजिस्ट्रेशन वक़ाफ़ की जो वो रखी गई है शराइत, उसको मुकम्मल और इंश्योर करने के लिए वो उसकी तकमील के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इजाफी स्टाफ को मुकर्रर करा जाए, ताकि वक्त रहते तमाम दिल्ली की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उनका इंदराज समय से हो सके। इसी बात को देखते हुए हमने ये तमाम उसमें कदम उठाया है, और हमें उम्मीद है कि इसमें सरकार जो है कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगी, और वहाँ जो अमले की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ जल्द ही तकरीरें होंगी इंशाअल्लाह। आपने इससे पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी जिसके अंदर यहाँ चेयरमैन को लेके जो बात चल रही, जो खाली पद है उसको लेकर भी आपने मांग करी थी, उसमें भी अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो उसमें असल में जो पिछले दिनों हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा करा था कि चूँकि उन्हीं के दफ्तर से एक खत जारी हुआ था करीब 1.5-2 साल पहले चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के नाम, और उसमें उनको कहा गया था कि दिल्ली के अंदर जितने कमीशन हैं, कमेटी हैं, बोर्ड्स हैं, उनमें कहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है उसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दें। उसके बावजूद वो लेटर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी आया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करा गया। इसी तरीके से जो हमारा दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन है, उर्दू अकेडमी वगैरह, ये सारी रिकॉन्स्टिट्यूट होनी है। तो इसी मुतालबे को लेकर हम एक बार दोबारा ये साहब से हाल फिलहाल ये तकरीरों की बात की है।